खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के हिस्सा नज़्म के चौथे सबक ईद उल फित्र का। सबक ईद उल फित्र को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो पहला वीडियो आया था, इसके अंदर हमने जो शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी, आपकी ज़िंदगी के हवाले से, आपके ताल्लुक़ से बात की और आपको इनकी बारे में मैंने समझाने की कोशिश की। दूसरा हिस्सा जो अभी लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, इसके अंदर हम सबक ईद उल फित्र का मुताला करेंगे, जिसका उन्वान ईद की खुशी है। और जो तीसरा वीडियो आएगा, इसके अंदर हम हमारी दरसी किताब के सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे, सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम शुरू करते हैं हमारा सबक ईद उल फित्र का दूसरा हिस्सा, ईद की खुशी। बच्चों, आपने ईद मनाई होगी और आप ईद मनाते हो, लेकिन ईद मनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किस किस तरह की आप मेहनत करते हो, रोज़ों की खुशकियाँ किस तरह से आपके चेहरे को जर्द कर देती हैं। उसके बाद जब आप चांद देखते हो कितनी खुशी महसूस करते हो। चांद देखने के बाद सुबह से ही या बहुत जल्दी फजर से पहले उठ जाना, नहाना धोना, कपड़े वगैरह नए पहन लेना, तैयार हो जाना। आपके घर की ख़वातीन जो आपकी वालिदा वगैरह हैं, आपकी बहन वगैरह हैं, वो भी तैयार होने शुरू हो जाती हैं। खीर पकानी शुरू हो जाती है, सिवैयाँ पकानी शुरू हो जाती है, तरह तरह की नेमतें बनाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या क्या माहौल रहता है ईद का, किस तरह से हम ईदगाह जाते हैं, वो सब चीज़ें नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म के अंदर शामिल की हैं और हमें ईद की खुशियों से रूबरू कराया है। नज़्म की मैं आपके सामने पहले बुलंद ख्वानी करूँगा और उसके बाद हम इसकी तशरीह करेंगे, अलग अलग बंद लेंगे और उस बंद का खुलासा करके समझने की कोशिश करेंगे। बुलंद ख्वानी आपको भी साथ में करनी है और उसको समझने की कोशिश भी करनी है। शुरू करते हैं हम। है आबिदों को ताअत तजरीद की खुशी और जाहिदों को ज़हद की तुमहीद की खुशी। रिंदा आशिकों को है कई उम्मीद की खुशी, कुछ दिल बरों के वस्ल की, कुछ दीद की खुशी। ऐसी न शब बारात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। ऐसी न शब बारात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। जब ईद आती है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। और बच्चों, ईद की जो खुशी है वो शब बारात की खुशी से अलहदा होती है और बकरीद की खुशी से जुदागाना होती है। शब बारात में जो एहसास होता है वो अलग तरह का एहसास होता है और बकरीद पे जो एहसास होता है वो अलग तरह का एहसास होता है। लेकिन ईद का एहसास इन दोनों से बढ़कर है, ईद की खुशियाँ इन दोनों से बढ़कर है। मैं आपको पूरा का पूरा अभी आगे तशरीह करके समझाऊँगा, आपको क्या कहना चाह रहे हैं नज़ीर अकबर आबादी, क्या समझाना चाह रहे हैं, वो आपको पूरी तरह मैं बताऊंगा। अगले बंद के ऊपर आते हैं हम। रोजे की खुशकियों से जो है जर्द जर्द गाल, रोजे की खुशकियों से जो है जर्द जर्द गाल। खुश हो गए वो देखते ही ईद का हिलाल, हिलाल यानी चांद, खुशकियों से जर्द जर्द गाल। खुश हो गए वो देखते ही ईद का हिलाल। पोशाक तन में जर्द सुनहरी सफेद गाल, दिल क्या के हंस रहा है पड़ा तन का बाल बाल। और ऐसा लग रहा है कि तन का बाल बाल, रोम रोम हमारा हंस रहा है, खुश हो रहा है। दिल क्या के हंस रहा है पड़ा तन का बाल बाल। ऐसी न शब बारात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। अगले बंद की तरफ आते हैं हम। अब सुबह हम किस तरह से उठते हैं, कैसे तैयारियां करते हैं, ईद के लिए खूब नहा धो लेते हैं, उसके बारे में नज़ीर अकबर आबादी कितनी खूबसूरती से बता रहे हैं हमें। आप देखिए कि
पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है, पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है, शीरो शकर सिवैया पकाने की धूम है। आ रहा है मजा? शीरो शकर सिवैया पकाने की धूम है, पीरो जवां को नेमतें खाने की धूम है, लड़कों को ईदगाह के जाने की धूम है, और ऐसी न शब बारात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी, ऐसी न शब बारात न बकरीद की खुशी। अगले बंद के अंदर आते हैं, जिसके दूसरे शेर के अंदर नज़ीर अकबर आबादी ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। तखल्लुस मैं आपको बता चुका हूं और अभी फिर आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। इसको आप समाअत फरमाइए कि रोज़ों की सख्तियों में न होते अगर असीर, तो ऐसी ईद की न खुशी होती दिल पजीर। जो ईद की खुशियां मिल रही हैं वो बच्चों रोज़ों की बदौलत मिल रही हैं। अगर रोज़ों में आप अपने आप को पाबंदियों में नहीं रखते, रमज़ान के महीने की इज़्ज़त व वक़ार नहीं करते, रमज़ान को रमज़ान की तरह नहीं पूरा करते, तो ईद के दिन जो खुशियां मिलती हैं वो खुशियां हमें नसीब नहीं होती, वो खुशियां हमें नहीं मिलती। तो ये खुशियां हमें क्यों मिल रही हैं? तो ऐसी ईद की न खुशी होती दिल पजीर, सब शाद हैं गदा से लगा शाहता वजीर, देखा जो हमने खूब तो सच है मियाँ नज़ीर। तखल्लुस इस्तेमाल किया है जो अब मैंने आपको बताया। आपका नज़ीर खुद से बात कर रहे हैं। देखा जो हमने खूब तो सच है मियाँ नज़ीर, ऐसी न शब बारात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी, ऐसी न शब बारात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। बच्चों, जब भी आप नज़्म की, गज़ल की या कुछ और नज़्म की असनाफ़ की, किसी और असनाफ़ की आप अगर बुलंद ख़्वानी करो तो आपको तरन्नुम के साथ करना है। तरन्नुम के साथ ही लिखी जाती है। इनके एक बहर होता है, वज़न इनका होता है। जो गज़ल का हिस्सा था, नज़्म का हिस्सा था, उसमें आपको समझाया मैंने कि जो गज़ल की या नज़्म की जो बहर होती है उस बहर के मुताबिक ही इसको पढ़ना पड़ता है, उस वज़न का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और जो तरन्नुम है तभी तो इसका मज़ा आएगा, आप तरन्नुम से पढ़ोगे। ये हमने बुलंद ख़्वानी की। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर ईद उल फित्र के अंदर किस किस बंद के अंदर नज़ीर आपसे क्या क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या समझाना चाह रहे हैं। है आबिदों को ताअत तजरीद की खुशी। ताअत होता है बच्चों बंदगी, इबादत। ताअत यानी बंदगी करना, इबादत करना। और आबिद, आबिद कौन है? इबादत करने वाला। आबिद अपने माबूद की इबादत करने वाला, अपने रब की इबादत करने वाला आबिद कहलाता है। और तजरीद तन्हाई, खिलवत है। आबिदों को ताअत तजरीद की खुशी। नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में फरमा रहे हैं कि आबिदों को जो तन्हाइयों में उन्होंने इबादत की है, अपने रब की तन्हाइयों में इबादत की है, तो उनको अपनी इबादत पूरी होने की खुशी है। कि उनको इस बात की खुशी है कि जो उन्होंने तन्हाइयों में, रमज़ान के महीने के अंदर हम दिन में तो इबादत करते हैं, हमारी रातों की इबादत में भी कसरत हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम रातों के अंदर इबादत करते हैं, जागते हैं, कुरान वगैरह पढ़ते हैं, बहुत सारी तरह तरह की इबादत हम वहाँ पर करते हैं। और आपको सभी को पता है, आप सब भी इबादत अपने रब की करते होंगे। तो जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया और ईद का चांद नज़र आ गया, तो आबिदों को जो इबादत करने वाले हैं, तन्हाइयों में इबादत कर रहे थे, रात को जाग जाग कर इबादत कर रहे थे, अब उनको इस बात की खुशी है कि उन्होंने जो रात को जाग जाग कर इबादत की, उस इबादत को पूरा करने का, उसका इनाम लेने का वक्त आ गया है। क्योंकि ईद का दिन इनाम का दिन होता है बच्चों।
अपने तुम्हारे रब ने वादा किया है कि तुम ईद के दिन आओगे तो मुझसे इनाम पाओगे, तो वो ईद का दिन हमारे लिए इनाम का दिन है। और जाहिदों को जहद की तुमहीद की खुशी, और जाहिद परहेजगार, मुत्तकी, हमने रात को जाग जाग कर इबादत की, रातों को जाग जाग कर इबादत की, और रमजान के महीने में जो रोजे रखे तो उसमें परहेज किया कि नहीं किया? परहेजगार बने कि नहीं बने? परहेजगार बने, परहेज किया। तो अब वो वक्त पूरा हो गया है, अब तुम्हारे पर परहेज नहीं है, अब तुम्हारे पर रोक टोक नहीं है। तो जाहिद जो परहेजगार हैं, आबिद अपनी इबादत खुशी में करने में पूरी होने की खुशी में खुश हैं, और जाहिद अपना जहद, अपना परहेज पूरा होने की खुशी में खुश हैं कि बासलामत उनका परहेज पूरा हो गया, उनके परहेज के ऊपर, उनके रोज़ों के ऊपर कोई आँच नहीं आई। तो अपने रब के लिए जो उन्होंने शुरुआत की थी, अपनी जो रोज़े रखे थे उनके रोज़े मुकम्मल हो गए हैं। तो जाहिदों को अपने जहद के पूरा होने की खुशी है, जहद के मुकम्मल होने की खुशी है। रिंद आशिकों को है कई उम्मीद की खुशी, और फिर हर आदमियों को तरह तरह की खुशी है। किसी को अपनी इबादत पूरी करने की खुशी है, किसी को अपने परहेज पूरे होने की खुशी है, किसी को रोज़े पूरे होने की खुशी है, और कई आशिक भी होते हैं तो आशिकों को अलग तरह की खुशी है, वो भी खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं, कुछ दिल बरों के वस्ल की, कुछ दीद की खुशी। जो आशिक हैं तो उनसे दिल बरों से मिलने की खुशी है। वस्ल यानी मुलाकात, और दीद यानी दीदार, निगाह, देखना। तो जो आशिक इसलिए खुश हैं कि ईद के दिन जब सबको इनाम मिल रहा है और सभी मिल रहे हैं एक दूसरे से गले, तो हो सकता है कि आज मेरे महबूब के भी दीदार हो जाएं, मेरा महबूब भी मुझे नज़र आ जाए। तो वो इस बात पर खुश हैं कि मैं अपने महबूब के आज दीदार कर लूँगा। और ऐसी न शब बारात ना बकरीद की खुशी। और नज़ीर फरमा रहे हैं कि ईद पे जो खुशी मिल रही है ये ऐसी खुशी है कि ऐसी खुशी हमने ना तो शब बारात पर देखी और ना ही हमें बकरा ईद पर ऐसी खुशी नसीब होती है, ऐसी खुशी मिलती है जैसी हमें ईद के दिन खुशियां नसीब हो रही है। मैंने आपको समझाया, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पर ये हवाला या सयाक व सबाक के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर इम्तिहान के अंदर आपसे पूछा जाए कि इस अशार का मैं हवाला या मैं सयाक व सबाक खुलासा कीजिए, तशरीह कीजिए, तब आपको सयाक व सबाक के अंदर उस किताब का नाम देना है, नवाए उर्दू का नाम देना है, और हवाला भी आपको वही किताब का हवाला देना, हवाला ले लो या सयाक व सबाक ले लो, दोनों में से एक चीज़ आएगी, दोनों का माने एक ही है, वही मुराद है। तो आपको किताब का नाम देना है, सबक का नाम देना है, और सबक किसने लिखा उसके शायर का नाम देना है आपको। तो मुंदरजा बाला अशार जो आगे दे रखा है हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के हिस्सा नज़्म के सबक ईद उल फित्र से लिया गया है। इस नज़्म के मुसन्निफ़ नज़ीर अकबर आबादी हैं, और नज़ीर अकबर आबादी इस नज़्म में, उसके बाद आपको हवाला देना है कि किस बात के ऊपर मौजू क्या है, इस नज़्म का क्यों लिखी जा रही है, किस सिलसिले में बात हो रही है उस शेर के बारे में। मुख्तलिफ मनाजिर का बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प बयान कर रहे हैं नज़ीर अकबर आबादी। ईद का बहुत निराले अंदाज में, बहुत अलग ढंग से हमारे सामने मंजर कशी कर रहे हैं, हमारे सामने ईद का मंजर बचा रहे हैं कि हमें ईद याद आ रही है कि ईद किस तरह से मनाई जाती है। तशरीह देखिए आप, इस बंद में नज़ीर फरमाते हैं कि ईद उल फित्र का दिन खुशियां लेकर आता है। क्या कह रहे हैं नज़ीर? ईद उल फित्र का दिन खुशियां लेकर आता है। हर शख्स को इस दिन की खुशी होती है। आबिदों, परहेजगारों और तकवा रखने वालों को इस बात की खुशी है कि उन्होंने रमज़ान के महीने में रोज़े रखे, परहेजगारी की, तकवा इख्तियार किया, और रातों को जागकर तन्हाइयों में अल्लाह की इबादत की। रातों को जाकर रमज़ानों के अंदर और तन्हाई में, अकेले में अल्लाह की इबादत की। ईद का दिन इबादत गुजार लोगों के लिए इनाम का दिन होता है। अगर आपने पूरे महीने में रमज़ान रखे हैं, तकवा इख्तियार किया है, रोज़े रखे हैं, तो ईद का दिन आपके लिए खुशी का दिन है, आपके लिए इनाम का दिन है। उनको अपनी इबादत पूरी होने की खुशी है। ईद के दिन सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए आशिकों को अपने दिलबरों और महबूब से मुलाकात की खुशी है। उन्हें ये उम्मीद है कि आज तो महबूब के दीदार ज़रूर होंगे, और ईद के दिन ऐसी खुशी मिलती है जैसी खुशी ना तो शब बारात पर मिलती है और ना ही बकरा ईद पर मिलती है। तो सबकी अलग अलग उम्मीदें हैं, सब अलग अलग उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं, और ईद का दिन उन सब की उम्मीदें पूरी करता है। चाहे वो तकवा करने वाला हो, उसकी उम्मीद क्या है, परहेजगार की उम्मीद क्या है, वो किस मामले में खुश है,
जो जाहिद जो आबिद हैं, आबिदों की खुशी क्या है, उनका मामला क्या है, और आशिकों का मामला क्या है, सबके अलग अलग मामले हैं। सब अपने अपने बातों के अंदर, अपने अपने खुशियों के अंदर खुश हैं। अगले बंद की तरफ आते हैं कि रोज़े की खुशकियों से जो है जर्द जर्द गाल। बच्चों, जब हम रोज़े रखते हैं तो रोज़े बहुत सख्त होते हैं, बहुत सख्तियाँ होती हैं रोज़े के अंदर। हमारे गाल सूख जाते हैं, होंठ सूख जाते हैं, प्यास की शिद्दत रहती है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने लगती है। तो जब रोज़े पूरे होते हैं तो उस वक्त चेहरा उतरा उतरा सा रहता है। जब आखिर रोज़े रहते हैं हमारे, उस वक्त उतर जाता है चेहरा, हम परेशान मायूस रहते हैं। उस वक्त जब ईद का चांद नज़र आ जाता है, खुश हो गए वो देखते ही ईद का हिलाल, हिलाल यानी चांद, और जब उनको ईद का हिलाल नज़र आ जाता है, ईद का चांद नज़र आ जाता है, तो वो बहुत खुश होते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जिनके जर्द गाल हो रहे हैं, गाल सूख रहे हैं। और जब ईद आ जाती है तो पोशाक के तन में जर्द सुनहरी सफ़ेद गाल, कोई किस तरह के रंग की पोशाक पहन रहा है, कोई किस तरह के रंग की पोशाक पहन रहा है, और गालों को सफ़ेद करके रंग बिरंगे कपड़ों के अंदर अलग अलग मेकअप वगैरह करके सज धज के सब निकल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और ईदगाह जाने की, नमाज पढ़ने की, लोगों से मिलने जुलने की, मेलों में जाने की तैयारियां करते हैं। दिल क्या के हंस रहा है, पड़ा तन का बाल बाल, और दिल हंस रहा है, और दिल ही क्या, ऐसा लग रहा है कि पूरे तन का बाल बाल हंस रहा है, रोम रोम हमारा खुशियां मना रहा है, ईद के ऊपर नाच रहा है। और ईद पर ऐसी खुशी मिल रही है कि जैसी ना तो शब बारात पर मिलती है और ना ही बकरा ईद पर हमें मिलती है। इसकी तशरीह हम करते हैं। अब मैंने हवाला नहीं लिखा, हवाला एक ही बार मैंने लिखा है, आप उसको नोट कर लेना पीछे से, और उसी को ही आपको रिपीट करना है। जिस भी शेर में आ जाए हवाला वो रहेगा, और उसके अंदर जो शेर में बताया जा रहा है थोड़ी सी तब्दीली आपको करनी पड़ेंगी। तो दूसरे बंद का बच्चों खुलासा है कि रमज़ान के महीने में जो लोग रोज़ा रखते हैं तो रोज़ों की सख्तियों की बदौलत उनका चेहरा मुरझा जाता है, चेहरे पे शिकन आ जाती है थोड़ी सी, रोज़ों की सख्तियों की बदौलत। बहुत सख्त रोज़े होते हैं और गालों का रंग फीका पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ईद का चांद नज़र आते ही खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और बताते हैं कि भाई ईद का चांद नज़र आ गया है, रोज़े ख़त्म हो गए, कल हम ईद मनाएंगे। सभी एक दूसरे को इत्तला देते हैं। ईद के दिन सभी मुख्तलिफ रंगों के कपड़े पहनकर और सज धज कर तैयार हो जाते हैं और खुशी के आलम में ऐसा लगता है जैसे दिल ही नहीं जिस्म का रोम रोम हंस रहा है, रोम रोम खुशियां मना रहा है। ईद के दिन ऐसी खुशी मिलती है जैसी खुशी ना तो शब बारात पर मिलती है और ना ही बकरीद पर वो खुशी मिलती है हमें। हर आदमी खुश रहता है, बच्चा बच्चा खुश रहता है। रोज़े ख़त्म हो गए, ईद का चांद दिख गया, ईद की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जो नए नए कपड़े पहन लिए उनके गाल चमकने लगते हैं, गालों पे तरह तरह के वो पाउडर वगैरह लगा के तैयार हो जाते हैं बच्चे, और एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगले बंद की तरफ आते हैं हम कि पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम है। ईद पर कब उठते हो आप? नींद ही नहीं आती रात को, जो चांद रात होती है उस पर। हाँ, मुझे पता है आपको नींद ही नहीं आती। हम सो भी जाते हैं तो जल्दी अहले फजर उठ जाते हैं, फजर से पहले उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। जो हमारे नए कपड़े हैं उनको निकाल लेते हैं, उनको पहनकर तैयारी शुरू कर देते हैं। तो पिछले पहर से उठ के नहाने की धूम हो जाती है। ईद को सब नहाना शुरू कर देते हैं। शीरो शक्कर सिवैयाँ पकाने का धूम है। और जो घर में ख़वातीन हैं, जो आपकी वालिदा वगैरह हैं, वो खीर वगैरह जो घर में बनते हैं, मिठाइयाँ, उनको बनाना शुरू कर देती हैं, सिवैयाँ बनाना शुरू कर देती हैं, खीर बनाना शुरू कर देती हैं, खूरमा बनाने लग जाती हैं और तरह तरह की नेमतें बननी शुरू हो जाती हैं। पीरो जवां को नेमतें खाने की धूम है। पीर बूढ़ा, पीरो जवां, बूढ़ा और जवां। पीर और जवां को नेमतें खाने की धूम है। नेमतें बन रही है घर के अंदर, खीर सिवैयाँ सभी चीज़ें हासिल हैं, सभी चीज़ें बन गई हैं। नहा ले धो लिए, तैयार हो गए, बढ़िया, हमने खिलवतें पहन ली, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए हमने। अब हम खाने के लिए तैयार हैं, अब नेमतें खा रहे हैं। और लड़कों को, जो लड़के होते हैं, वो और ही खुशी है, वो तो जल्दी से यहाँ से निपटो और हम फौरन ईदगाह की तरफ जाएँ, क्योंकि वहाँ मेला भी लगता है ईदगाह के पास।
लड़कों को ईदगाह जाने की धूम है और लड़के जल्दी से तैयारी कर रहे हैं कि ईदगाह जाना है और सबको ताकीद कर रहे हैं कि चलो खा लिया पी लिया, अब जल्दी से ईदगाह की तरफ रवाना हो जाओ, ईदगाह निकल जाओ। कितना खूबसूरत मंजर कशी नज़ीर अकबर आबादी ने किया है। ऐसा लग रहा है जैसे ईद का पूरा दिन हमारे सामने हाजिर हो गया है, वो पूरे दिन का खाका हमारे सामने, हमारी नज़रों के सामने खींच दिया हो। ऐसी न शब बारात ना बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है इस ईद की खुशी। इसकी तशरीह मैं आपको बता दूं, इस तरह से करनी है आपको कि इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी ईद के दिन के हालात बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि ईद के दिन भी सभी सुबह फजर से पहले उठ जाते हैं, सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं और जल्दी नहा धोकर ईदगाह जाने की तैयारियों में लग जाते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठकर नहा धोकर ईदगाह जाने की तैयारियों में लग जाते हैं। घर की ख़वातीन जो आपकी वालिदा वगैरह हैं और जो बड़ी औरतें हैं, वो खुशी में खुशी खीर खुरमा और सिवैयाँ बना लेती हैं और घर के सभी अफराद चाहे बूढ़े हो या जवान, पीरो जवान, मिलजुल कर इन नेमतों को खाते हैं। सभी मिलजुल कर उन नेमतों को खाते हैं जब नेमतें पक गई। फिर सभी ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं। सभी नहा धो लिए, खाना खा लिया और सिवैयाँ वगैरह खा ली और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह चले जाते हैं, ईदगाह की तरफ रवाना हो जाते हैं। और ईद के दिन ऐसी खुशी मिल रही है बच्चों, जो खुशी ना तो बकरा ईद पर मिलती है और ना ही शब बारात पर मिलती है। आपने शब बारात भी मनाई है, आपने बकरा ईद भी मनाई है। आपको पता है कि ईद में कितनी खुशी मिलती है और बकरा ईद में कितनी खुशी मिलती है और शब बारात में कितनी खुशियां मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी ईद उल फित्र की खुशी होती है। आते हैं हम अगले बंद की तरफ हमारे। रोज़ों की सख्तियों में ना होते अगर असीर। अब इस बंद के अंदर जो हमारे शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी, ये फरमा रहे हैं कि अगर हम रोज़े की सख्तियों में असीर नहीं होते, हम ईद क्यों मना रहे हैं, हमें ईद की खुशियाँ क्यों मिल रही हैं, क्यों नसीब हो रही हैं। असीर यानी कैदी। अगर हम रोज़ों की सख्तियों में कैद नहीं होते, मैंने आपको बताया कि रोज़े बहुत सख्त होते हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं, ना कुछ खा सकते हो ना कुछ पी सकते हो। सुबह जल्दी फजर में उठ के आपको सहरी खानी होती है और उसके बाद जो इफ्तार का वक्त होता है बहुत लेट होता है, मगरिब के वक्त होता है, काफ़ी वक्त लंबा बीच में खिंच जाता है। इसके अंदर आपको उन पाबंदियों के अंदर कैदी की तरह बन के रहना पड़ता है। अगर आपने ज़रा से कुछ लापरवाही की तो आपका रोज़ा छूट सकता है, आपसे आपका रोज़ा ख़राब हो सकता है। तो जो आपने पाबंदियाँ करी, जो आपने रोज़े रखे, उनकी बदौलत ही अब जो खुशियां मिली हैं, जो इनाम ईद के दिन मिला है आपको, वो आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है। अगर आप रोज़े नहीं रखते, पाबंदियां नहीं रखते, तो आपको ईद की खुशियां नसीब नहीं होती, ऐसी खुशी नहीं होती जैसी अब हो रही हैं। तो ईद की आपको ऐसी खुशी नहीं होती, दिल पजीर, दिल पसंद, दिल को पसंद आने वाली आपको ऐसी खुशियां नहीं मिलती जो दिल को पसंद आ रही हैं या जो हमें मिल रही हैं। सब शाद हैं गदा से लगा शाह ता वजीर। शाद यानी खुश, शाद यानी खुश, और सब शाद हैं। कौन कौन शाद हैं? शाह ता गदा, शाह बादशाह, मिल्कियत का मालिक, बहुत बड़ा आला मुकाम वाला, और गदा फकीर, भिखारी, मांगने वाला। तो हर आदमी मांगने वाला से लेकर बांटने वाला, देने वाला तक खुश है। बादशाह भी खुश है और गदा और फकीर भी खुश है और उसका वजीर भी खुश है। देखा जो हमने खूब तो सच है मियाँ नज़ीर। और नज़ीर कह रहे हैं, नज़ीर अकबर आबादी अपने आप से कह रहे हैं, तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं शेर में कि मक्ता है इनका कि ए मियाँ नज़ीर, हमने जो बात देखी वो बिल्कुल सच है कि ईद के दिन हर आदमी खुश रहता है, हर आदमी खुश रहता है, हर आदमी खुशो खुर्रम के साथ ईद का त्यौहार मनाता है। तो ऐसी खुशी मिलती है ईद में कि जैसी खुशी ना तो शब बारात पर मिलती है और ना ही बकरा ईद पर मिलती है। आगे आते हैं हम। शाद मैंने बताया आपको, खुश, और फकीर यानी गदा यानी फकीर, फकीर यानी गदा और गदा यानी फकीर, दोनों का एक। आगे हम इस बंद की तशरीह के ऊपर आते हैं। तशरीह इसकी देख लें एक बार कि इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी ईद उल फित्र की अज़मत बयान कर रहे हैं और करते हुए हमसे कह रहे हैं कि अगर हम रमज़ान के रोज़ों की सख्तियों में अपने आप को कैद नहीं करते तो ईद की खुशी, वो खुशियाँ नहीं मिलती जो अभी हैं। मैंने आपको बताया कि ईद रमज़ान की रोज़े रखने की वजह से मिली है हमें। अगर हम रमज़ान के अंदर रोज़े नहीं रखते,
इतनी पाबंदियां, इतनी सख्तियों को नहीं झेलते तो ईद हमें नहीं नसीब होती, ईद की खुशियां हमें नसीब नहीं होती। अगर रोज़े रखने वालों के लिए ही ईद है, अगर रोज़े नहीं रखोगे तो ईद का मज़ा नहीं आएगा। अगर बगैर रोज़े रखे ईद मनाओगे तो फिर वो ऐसे ही है कि खा लिया पी लिया और घूम लिए फिर लिए। बाकी ईद की जो खुशी होती है रोज़ा रखने वाले को, वो बेरोज़गार को या रोज़े नहीं रखने वाले को खुशी नहीं होती। इस शेर में नज़ीर अकबर आबादी अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि ए मियां नज़ीर, हमने जो बात देखी वो बिल्कुल सच है कि ईद के दिन बादशाह से लेकर वज़ीर और फ़कीर, बादशाह से लेकर वज़ीर और फ़कीर तक, यानी बड़े से लेकर छोटा तक, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, गरीबों के लिए भी बच्चों ईद बहुत मायने रखती है और उसका हम ख्याल रखते हैं। ज़कात और फ़ितरा हम उस वक्त देते हैं, ईद से पहले देते हैं, ताकि वो लोग भी अपनी खुशियाँ मना सकें और वो लोग भी अपने आप के कपड़े वगैरह लाके और हमारी खुशियों में शामिल हो सकें, जिनके पास आसान से असबाब मुहैया नहीं है। और ईद के दिन ऐसी खुशी मिलती है जैसी खुशी ना तो शब बारात में और ना ही बकरा ईद के दिन मिलती है। ये था बच्चों हमारा सबक ईद उल फित्र का खुलासा तशरीह, आखिरी बंद की मैंने आपने सामने की। आपको पूरा सबक समझ में आया होगा। ईद में हम किस तरह से खुशियां मनाते हैं, किस तरह से ईद को मनाते हैं, ईद हमने कैसे मनाई, कितनी धूमधाम से ईद मनाई, आपको इसको पढ़ने के अंदर खूब मज़ा आया होगा, खूब आपने समझने की कोशिश की होगी। नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर कहलाते हैं। अवामी शायर वो इसीलिए कहलाते हैं कि अक्कासी कर देते हैं, वो आवाम के त्योहारों की, आवाम की आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आम बोलचाल की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। उनकी ज़बान का अंदाज़ा आपको जो हमने अभी सबक पढ़ा है उसके अंदर लग गया होगा, कितने आसानी से और कितने शगुफ्ता अंदाज में अपनी बात कह जाते हैं। बच्चों, सबक ईद उल फित्र का दूसरा हिस्सा हमारा पूरा हो गया है। अगले हिस्से के साथ आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अलविदा।